यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम 4.2 के कुछ और क्वेश्चंस, लास्ट टाइम हमने आपको 4.2 का क्वेश्चन 1 एंड 2 कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। रीड द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट हमारी ये है कि आपको फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको अगर हम प्लस करें, सम हो तो 27 हो और प्रोडक्ट हो तो 182, सम और प्रोडक्ट। ठीक है, हमने क्या किया, हमने दो नंबर सपोज कर लिए, अज्यूम कर लिए टू नंबर्स। लेट टू नंबर्स बी x एंड 27 माइनस x। ठीक है, अब इन देखो 27 माइनस x क्यों लिया हमने, इन दोनों को अगर हम प्लस करते तो 27 आता है। जैसे मान लो हमारे पास दो नंबर का सम 10 है। ठीक है, एक 5 हो तो दूसरा भी 5 आएगा, एक 2 हो तो दूसरा 8 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें से माइनस कर रहे हो। एक 3 है तो दूसरा 7 होगा। ये 7 कैसे आ रहा है, 10 में से माइनस करके। तो 10 माइनस 3, 10 माइनस 5, 10 माइनस 2, 8। ये हमने एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ही हमने नंबर क्या लिया, एक x लिया, एक 27 माइनस x। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारा 27 ही बनता है। आप रफ पे प्लस कर सकते हो, 27 माइनस x में x प्लस करोगे तो 27 ही आएगा। ये हम आपको समझाने के लिए कि हमें नंबर जो लेने हैं वो यही लेने होंगे। अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है ना वो है 182। प्रोडक्ट समझ गए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। फिर हमने क्या, हमने बताया हुआ आपको कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं तो आप कॉमन लेने में प्रॉब्लम होगी और गलती के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस एक्स स्क्वायर को हमेशा प्लस, बाकी कुछ मर्जी होता है। ठीक है, हमेशा याद रखो ये चीज़। तो एक्स स्क्वायर प्लस का बन के लाओगे तो ये माइनस का बन गया, ये प्लस का पहले से ही, तो ये हमारा 0 बन गया। अब इसका क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, चैप्टर के अंदर स्प्लिटिंग मिडल टर्म का आना बहुत ज़रूरी है। तो इसको फैक्टराइज किया हमने, 2 से काटा 91, 7 से काटा 13, 13 से काटा तो 1। तो फैक्टर क्या बने आपके इसमें, 14 और 13, मीन्स माइनस का 13 माइनस का 14। ठीक है, इनको अगर हम प्लस करते हैं तो 27 आता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आता है प्लस का। ठीक है, इसमें से x कॉमन है तो x माइनस 14 आ गया। 13 कॉमन है, कॉमन लेना आपको आता है, 13 कॉमन है तो x माइनस 14 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 14। ठीक है, तो x माइनस 14 है, बाकी बच्चे हमारा x माइनस 13। ठीक है, इसको 0 पुट करोगे तो x 14 आ गया, x इक्वल टू 14 नॉट 0, x इक्वल टू 14। ठीक है, और x माइनस 13 0 है तो x इक्वल टू 13। ठीक, तो आंसर हमारा 14 और 13 ही आएंगे। अगर आप यहाँ 14 पुट करते तो 13 बनता है, 13 पुट करते तो 14 बनता है। तो आंसर हर हालत में 14 और 13 या 13 और 14, कुछ भी कह सकते हो, दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट माने जाएंगे। तो आंसर को आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो थर्ड सम आपका हमने कंप्लीट कर दिया 4.2 का। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्या करना है, पहले स्टेटमेंट रीड करो। फाइंड द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आपको दो इंटीजर लेनी है और दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए और कॉन्सेक्यूटिव होनी चाहिए। कॉन्सेक्यूटिव मतलब होता है कि जो नंबर फ्रिक्वेंटली एक साथ आते हैं, जैसे 4, 5 कॉन्सेक्यूटिव है, मतलब जिनका डिफरेंस 1 हो, सीधी सी बात है। ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं तो वो आपको बताते हैं। जैसे अब हम बोलते हैं 3, 4, 5, बट 3 के बाद 5 कॉन्सेक्यूटिव नहीं माने जाएंगे हमारे, दीज आर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स।
है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इनका कितना इतना गैप है, 1 1 का गैप है, ठीक है। तो सपोज लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, एक आप x लोगे और दूसरा x प्लस 1। मैंने बताया ना नेक्स्ट नंबर कैसे आता है, एक प्लस करने पर 3 के बाद 4 कैसे आया, 1 प्लस किया, तो 5 कैसे आया, 1 प्लस किया। अब इनके स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। इनका पहले स्क्वायर करेंगे और उसको दोनों को प्लस करेंगे, स्क्वायर करने के बाद उसको प्लस कर दिया, तो ये बन गया हमारा 365, ठीक है। अब आपको पता है क्या करना है, फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ तो x स्क्वायर ही आएगा, यानी a स्क्वायर हम बोलते हैं ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो फ्रिक्वेंटली हम यूज करते रहते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये बन गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस का 2x हो गया, प्लस का 1 इधर पे माइनस का बन जाएगा, 365 माइनस का हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364। फैक्टर बनाने से पहले एक बात याद रखो, कॉमन बनता तो कॉमन जरूर लेना चाहिए आपको। कॉमन से हमारा सम नंबर छोटे हो जाते हैं, जिससे फैक्टर बनाना आसान हो जाता है। x स्क्वायर प्लस x, कॉमन कितना हो गया 2, माइनस 2 1 2, 2 8 जा और 2 2 जा 4, इक्वल टू में 0, तो 0.2 हमारा 0 बन गया। फैक्टर अभी बना के चले हम पीछे, 14 और 13, ये देखो 2 से कटता है, 7 से कटता है, ठीक है। तो 14 और 13 हमारे फैक्टर्स बन गए। तो फैक्टर हम लोग यहाँ बनाते हैं, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमारा कॉमन है पहले x, अगर हम x कॉमन लेते हैं तो ये बचता है x प्लस 14, और माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो भी x प्लस 14, बिकॉज माइनस कॉमन ले तो साइन चेंज हो जाता है, अंदर के प्लस का बन जाता है, x प्लस 14 इक्वल टू 0, और x माइनस 13 दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग 0 पुट करेंगे। x हमारा नेगेटिव आ रहा है जो कि हमें रिजेक्ट करना है, ठीक है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 13, ये लेना है हमने, दिस विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो x 13 हो गया। अब हमारे नंबर क्या क्या थे, आंसर लिखोगे, आंसर हम यहाँ लिखते हैं, आंसर है एक 13, एक 13 प्लस 1 14, ठीक है। ये वो नंबर हैं, और देखो दोनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं, 13 के बाद क्या आता है 14, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यस, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कहते हैं एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। हमें क्या बनाना है, एक राइट ट्रायंगल। राइट एंगल पता है कैसे बनती है आपको, एक राइट एंगल जिसके अंदर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। दिस इज एंगल 90 डिग्री, ए बी और ये सी, ठीक। अब इसका एल्टीट्यूड कौन सा है, दिस इज एल्टीट्यूड, मतलब परपेंडिकुलर है। बेस हमें नहीं मालूम, बेस हमने ले लिया x सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7, ठीक है। और जिसका हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। सब कुछ तो मालूम हो गया आपको। इसमें बोला है एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर जो है उससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो लेट द बेस, हमने बेस को x ले लिया, लेट बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। और परपेंडिकुलर मतलब BC, मतलब एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर को, वो
गया x माइनस 7 से बोला है 7 सेंटीमीटर कम है, लेस है। ठीक है, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वो अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आप पढ़ चुके हो आप। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। हमेशा हाइपोटेन्यूज आपने अलग से लेना है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए बी हमारा है x, तो x का स्क्वायर, BC हमारा है x माइनस 7 और AC हमारा है 30। ये हो गया x स्क्वायर। a माइनस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 7 सा 14 हो गया। ये बन गया 169। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर करोगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 14x हो गया प्लस का 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, अब माइनस कर दिए तो ये हो गया। अब बताया था कॉमन, अगर कॉमन लो इजी करने के लिए 2x स्क्वायर में से ये कॉमन हो गया हमारा 2, यहाँ से x स्क्वायर 2 7 सा 14 और 2 से कटा 2 6 सा 12 1 ये 60 बन गया। फैक्टर बना सकते हो, 0 बन गया नीचे आपके, फैक्टर बन गए 12 और 5। फैक्टर तो बने बनाए आपको, ज़्यादा बड़े नंबर तो है नहीं, हमने डायरेक्ट बता दिया आपको 12 माइनस का और 5 प्लस का। ठीक है, इसको हम यहाँ सोल्व करेंगे आगे, कंटिन्यू यहाँ पे करते हैं इसको। ठीक, तो x कॉमन है, x माइनस 12 आ गया, 5 कॉमन है तो x माइनस 12, क्योंकि 12 5 का 60 होता है तो x माइनस 12 कॉमन हो गया, दिस इज x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 अगर 0 करोगे तो x क्या आ गया? प्लस, और ये आ जाएगा माइनस, जो कि रिजेक्ट हो जाएगा। तो बेस 12 हो गया, बेस हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया और एल्टीट्यूड हमारा कितना हो जाएगा? 5 7 12 में से 7 माइनस कर दो, दैट इज द एल्टीट्यूड। ठीक है, 12 में से 12 में से 7 माइनस कर दिया तो आंसर विल बी 5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दिस एक्सरसाइज, वो हम पहले ही कर चुके हैं। इस टाइप का सम एग्जांपल किया था हमने, नंबर ऑफ आर्टिकल का क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। अगर नहीं समझ में आया तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। एग्जांपल नंबर 1 का एक्चुअली सेकंड पार्ट था। अगर कुछ एग्जांपल 1 देखो आप, उसमें सेकंड पार्ट जो है ना हमारा कॉटेज इंडस्ट्री वाला, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारा, यहाँ भी वही है। पोल्ट्री आर्टिकल्स जो है वो बनाती है एक कॉटेज इंडस्ट्री है। कहता है इट वाज ऑब्जर्व ऑन पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल जो है ना वो 3 रुपीस मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। हमने देखना है कि कितने आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस किए। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कहता है एक दिन के अंदर कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए, बनाए। ठीक है, फोम की प्रोड्यूस इन 1 डे, एक दिन में हमने x सपोज कर लिया और कॉस्ट हमें दी हुई है, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट हमें मालूम है। इसमें लिखा है 3 मोर देन ट्वाइस, इसका डबल करके 3 उसमें प्लस कर देंगे, ये रुपीस में आ जाएगा। कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट इज गिवन, टोटल कॉस्ट हमें दी है। कितनी टोटल कॉस्ट दी? रुपीस 90। ये टोटल कॉस्ट हमारी x आर्टिकल्स की हो जाएगी। ठीक है, 1 आर्टिकल कितने का है? x आर्टिकल कितने के होंगे? x से इसको मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90। तो ये बना 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। फैक्टर बनाने हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 हो जाता है। 180 को हम
फैक्टराइज करते हैं, 2 से फिर 90 बन गया, 2 से 45 बन गया, 3 से 15 बन गया और 5 से 3 हो गया। ठीक है, अब फैक्टर बने बनाए मिलेंगे 12 और 15। 15 में से 12 गया 3 होता है और 15 को टर्मिनेट तो 180 हो जाता है। तो फैक्टर बन गया आपके 12 माइनस का और 15 प्लस का, क्योंकि हमें चाहिए 3 प्लस का। ये ध्यान दो, 15 माइनस 12 3 प्लस का हो जाएगा ना, इसको सिमल्टीप्लाई करो तो 180 आ जाता है। अगर हम इसको सिमल्टीप्लाई करें तो भी हमारा 180 ही आता है। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है हमारा 2x, x माइनस 6, 2 6 जा 12, 15 6 जा कितना होता है 90, 6 आ गया इक्वल टू बन गया 0। ठीक है, अब इसके बाद कॉमन लेना है आपको, तो x माइनस 6 कॉमन हो गया, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 6 अगर 0 है तो x कितना हो गया 6 आ गया और ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको 0 पुट करोगे तो इसका मतलब ये हुआ ये माइनस में कभी कॉस्ट नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगा ये रिजेक्टेड पार्ट। ठीक है, अब x हमारा क्या आ गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड और कॉस्ट भी निकालनी है। ये तो आर्टिकल्स हो गए, मतलब एक दिन में 6 आर्टिकल्स बनाते हैं वो सिर्फ 6। ठीक है, और कॉस्ट आपको पता है, कॉस्ट बोलिए उसने 2 इंटू एक्स प्लस एक्स हमारा 6 है तो आंसर 15। मतलब अगर वो एक दिन में 6 आर्टिकल बनाता है तो एक आर्टिकल कितने का हुआ 15 रुपए का आर्टिकल हमारा वो पड़ता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि कॉस्ट जो है ना वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल 6 प्रोड्यूस किए हैं तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी ₹15, 3 रुपए ज़्यादा है। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।